हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का लेसन 1, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। जब स्टार्टिंग में ये एक्ट आया था, ठीक है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 है लॉ रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं लॉ रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दिया हुआ है सेक्शन 1 to 75 में दिया हुआ है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 में इसकी बात कही गई है। ओके, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको बोला जाता है लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स। ये दिया हुआ है सेक्शन 76 to 123 में दिया हुआ है। थर्ड पार्ट को बोला जाता है लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, ये दिया हुआ है सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक दिया हुआ है। एंड द लास्ट इज लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, फोर्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस। ये दिया हुआ है सेक्शन 239 to 266 में दिया हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ था 1930 में, 1930 में क्या हुआ, जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 कौन सा सेक्शन है? लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड। उसमें कितने सेक्शन तक दिया हुआ है? सेक्शन 76 to 123 तक दिया हुआ है। तो 1930 में क्या हुआ कि उस सेक्शन से उसको 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा के एक नया एक्ट बना दिया गया, जिसे बोला जाता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। क्या बोला जाता है इसको? शॉर्ट में हम बोलते हैं सोगा। पहले सोगा किस में था? 1872 में था। फिर 1930 में क्या हुआ कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकाल दिया गया, एक अलग एक्ट बना दिया गया जिसको बोला जाता है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। और फिर 1932 में क्या हुआ? पहले जो सेक्शन था, सेक्शन कौन सा? देखिए यहाँ पर हम मैच कर दिए हैं, ठीक है। तो सेक्शन 124 to 238 सेक्शन था, इसमें बात की गई थी लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो इसमें से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को निकाल दिया गया। ओके, और एक न्यू एक्ट बन गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पर 2 एक्ट सामने आ रहे हैं, कौन कौन से? 1930 और 1932। तो आप लोग याद रखिएगा, सोगा का एक्ट क्या है? 1930, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्या है? 1932। तो ये तो आप लोग को पता ही है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ओके, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्या है? 1930 है। और स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने पार्ट थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट थे? लॉ रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, थर्ड है लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड द फोर्थ इज लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस। पर यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेक्शन भी एग्जाम में आता है, सेक्शन ही आता है, ठीक है। तो आप लोग सेक्शन को याद कर लीजिएगा। सेक्शन 1 to 75 ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। तो आप लोग इस सेक्शन को यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, सेक्शन को आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बाद में आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर ये सारे टॉपिक काम आएंगे, ठीक है। अब हम आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दिया हुआ है।
किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रपोजल, प्रोमिसी क्या है, प्रोमिजर किसे कहते हैं, प्रोमिजी किसे कहते हैं, कॉन्सिडरेशन क्या है, एग्रीमेंट क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है, वर्ड एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।